दोस्तों, मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने आपकी आवाज़ से। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल की वेटिंग लिस्ट के बारे में। उससे पहले आपको मेरा चैनल सही लगता है, मेरी न्यूज़ ऑथेंटिक लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम इस प्रकरण में बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट में कहाँ देरी हो रही है और इस समय क्या चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्व परिषद ने सभी अपने मंडलों से कितने लेखपालों ने 8085 में से कितने लेखपालों ने ज्वाइनिंग की है उनका ब्यौरा मांगा है। अब इस ब्यौरा में मेन चीज़ ये है कि वैसे जो जितने रिक्त पद हैं वेटिंग लिस्ट उस पर दे देते, लेकिन ऐसा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि राजस्व परिषद को भी अभी ये नहीं पता था कि कितने लोगों ने श्रेणीवार ज्वाइनिंग की है। सपोज जनरल ने कितने बच्चों ने ज्वाइनिंग की है और कितनी सीट वैकेंट हैं। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी और क्षैतिज आरक्षण आपका, जैसे कि महिला अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक और उसके बाद आपके स्वतंत्रता सेनानी। इससे ये पता चलेगा कि कितने पद भरे गए हैं, कितने खाली रह गए हैं और खाली हैं तो किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपको आपका डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहाँ जगह ज़्यादा खाली होंगी और आपकी प्राथमिकता कितनी है उसको देखते हुए आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो अब इस समय जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, राजस्व परिषद में डाटा आ रहा है हर एक मंडल से। मंडल कहाँ से मांगेगा? अपने जनपदों से मांगेगा। जनपद कहाँ से उनके पास है ऑलरेडी, है ना। जब ज्वाइनिंग होती है तो जनपद में आप जाएंगे, फिर उसके बाद तहसील में आपने योगदान आख्या दी होगी, योगदान आख्या के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो वो आपको सारा डाटा वहाँ से आएगा। अब वो सारा डाटा कलेक्ट होके मंडल वाइज फिर उसकी भरा जाएगा, उसकी सीट बनेंगी और फिर उस डाटे पे मंथन होगा, है ना। वो डाटा देखा जाएगा कि कितनी एक्चुअल वैकेंट कितनी सीटें हैं। लेकिन उसमें ये नहीं आएगा कुछ लोगों ने ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया होगा तो वो वैकेंट में नहीं आएगी, वो अगले जो अध्याचन आएगा वो उसमें शामिल होगी। जो यहाँ से नियुक्ति पत्र लिया, ज्वाइनिंग करने नहीं गए या नियुक्ति पत्र लेने नहीं आए, उन्होंने डीवी करा ली थी लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं लेने आए, वो आपकी वेटिंग लिस्ट में आएंगी। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग तो कर ली, 15 दिन या 20 दिन या 8 दिन उन्होंने जॉब तो की, लेकिन उनका कहीं उससे अच्छी जगह सिलेक्शन होने के कारण उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, तो ये आपका वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये अगले अध्याचन में आएगा, ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लें। अब श्रेणीवार डाटा, अब राजस्व परिषद कहाँ भेजेगा उस डाटा को? यूपी SSC आयोग को देगा कि इस श्रेणी की हमें इतने इतने कैंडिडेट और चाहिए। यूपी SSC के पास ऑलरेडी पहले से सारा डाटा, उसके पास रिजल्ट बना हुआ है, क्योंकि जहां उसने कट ऑफ लगाई थी उससे नीचे के जितने जितने, अगर सपोज आपके अनरिजर्व कैटेगरी के 1000 बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं किया तो जहां उसने कट ऑफ लगाई थी उस कट ऑफ से 1000 को वहां से उठा लेगा। जो भी रोल नंबर आ रहा हो या समय सेम आ रहा हो, वहाँ से 1000 लोगों को वहाँ से ले लेगा। उसके बाद अगर ओबीसी के सपोज 500 बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं की तो उन 500 का वहाँ से वो कट ऑफ जहाँ उसने लगाई थी उससे डाउन ले लेगा। सेम इसी क्षैतिज आरक्षण में तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है वो उन अभ्यर्थियों को होगा जिस श्रेणी के लोगों ने सबसे कम ज्वाइनिंग की होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट जिस श्रेणी की होंगी, तो उस हिसाब से उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा होगा, उनकी कट ऑफ ज़्यादा डाउन जाएगी। और या फिर क्षैतिज आरक्षण में, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी कम होते हैं, जैसे कि भूतपूर्व सैनिकों का अगर उन्होंने 20 लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया होगा या 30 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा तो उनकी कट ऑफ डाउन चली जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए अब सिर्फ आप लोगों को कहाँ एफर्ट लगाना है, विद्यार्थियों को एफर्ट कहाँ लगाना है, तो सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना है आप लोगों ने कि राजस्व परिषद से जल्दी डाटा यूपी SSC आयोग को भेजा जाए और यूपी SSC आयोग पे दबाव बनना चाहिए कि आप रिजल्ट दें, क्योंकि राजस्व परिषद इसमें शासनादेश लगा के भेजेगा और उस शासनादेश के आधार पर यूपी SSC को रिजल्ट देना होगा, जिसको कि हम अनुपूरक परिणाम बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी जीत है अभ्यर्थियों की, वेटिंग लिस्ट तो आनी ही आनी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इस समय कोई भी बड़ा चैनल वेटिंग लिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगली बार जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उनके कोर्स बिकेंगे, इसलिए। और कुछ चैनल तो बोल रहे थे, छोटे चैनल के, वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं।
लेकिन आप बात करो जिस समय कोर्ट केस हो रहा था उस समय मैंने बताया था कि इसका सबसे बड़ा निराकरण क्या है कि वेटिंग लिस्ट दे दो। जो बच्चे कोर्ट केस में गए, कोई 1 नंबर से, कोई आधे नंबर से जो रह गया था, उन्होंने ही ज़्यादातर कोर्ट केस किया है। कोर्ट केस उस बच्चे ने नहीं किया है जिसके 10 नंबर कम है। उसको क्या फ़ायदा होगा? अगर उसको एक सवाल सही भी होगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वो सभी इसमें समायोजित हो जाएंगे और आराम से उन्हें जॉब मिल जाएगी, कोर्ट केस वहीं ख़त्म हो जाएगा। आप देखें मेरी वीडियो पहले की कोई, तो ये बिल्कुल जायज़ है और जायज़ मांग है और UPSSC आयोग भी इस चीज़ से सहमत होगा, क्योंकि इस समय विभागों में लेखपालों की बहुत ज़्यादा कमी है। आप देख रहे हैं कि गोरखपुर ने संविदा पे भी लेखपालों को रखने के लिए एक निमंत्रण वो दिया था, आप नोटिफिकेशन है ना, आमंत्रित किया था। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लेखपाल कम है। तो जिससे कि आप वेटिंग लिस्ट का जोर शोर से जो चल रहा है वो बिल्कुल सत्य है और सही है कि होगा, वेटिंग लिस्ट आएगी, 101% आएगी वेटिंग लिस्ट। अब वो कितने समय है? जहां तक मेरा विश्वास है 15 से 20 तारीख तक वेटिंग लिस्ट आ जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप वहाँ की जो टीमें बनी हुई हैं वो जाएं और अपने अपने ग्रुप बनाएं और ग्रुपों में छोड़ें, है ना, तो उससे ये फ़ायदा होगा। ठीक है, आप लोग अपना एफर्ट जारी रखिए और इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और उससे पहले आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।